80% वुड बी कि इंजीनियरिंग में कैसे आ गए पता ही नहीं है. सो अगेन, इफ यू आर नॉट गुड एट व्हाट यू आर स्टडीइंग, इफ यू आर नॉट गुड एट इलेक्ट्रॉनिक्स, इफ यू आर नॉट गुड एट इलेक्ट्रिकल, सिविल, व्हाटएवर, देन थिंक अबाउट इट. क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट्स का डिसएडवांटेज ये है कि यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज विद द कैलकुलेशंस, द कोर्स इज वास्ट. तो द प्रॉब्लम बिकम्स कि इतना पढ़ने के बाद भी यू नॉट गेटिंग स्कोर्स इक्वल टू समवन हु इज टेकन एन आर्ट्स ऑप्शनल. तब प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली तो मार्क्स ही लाने हैं. द सेकेंड थिंग, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट नहीं ले पा रहे हो तो तुम क्या लोगे, इज़ द इंटरेस्ट ऑफ योर ओन. कई लोग होते हैं जिनको लगता है कि उनको इकोनॉमिक्स में बहुत इंटरेस्ट था बट वो कभी पढ़ नहीं पाए. दिस इज़ योर अपॉर्चुनिटी, ले लो इकोनॉमिक्स, देयर इज नो हार्म. All the optionals in UPSC, they are well performing mostly, except 1 or 2. उनका प्रॉब्लम ये है कि there are not enough books available on the subject. This brings me to the point 3 कि कैसे ऑप्शनल चूज़ करें. 1 is तुम्हारा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, 2nd is your interest, and 3rd is कि तुम्हारे जो सब्जेक्ट तुमने चूज़ किया उसमें क्या बुक्स अवेलेबल हैं. अब someone would say मुझे संस्कृत में इंटरेस्ट है तो मैं संस्कृत ऑप्शनल लूँगा. ग्रेट, ले लो, बट क्या संस्कृत की बुक्स मिलेंगी यूपीएससी की तैयारी करने के लिए? नहीं. तो पढ़ोगे कहाँ से? तो दिस 3 पैरामीटर्स इफ़ यू फॉलो एंड स्लाइटली अबाउट, अगर तुम 10-15% सिलेबस देख लो कि क्या पढ़ने वाले हो. जैसे व्हेन आई टुक एंथ्रोपोलॉजी, आई थॉट कि इसमें मुझे ट्राइबल्स के बारे में पढ़ना है एंड आई वांटेड टू रीड इट, और उसका हिस्टोरिकली स्कोर्स भी उसमें अच्छे आ रहे थे, तो इसलिए एंथ्रोपोलॉजी बिकेम अ कन्वीनियंट चॉइस. But then there was options like sociology, psychology, philosophy, एक ही जैसे हैं सारे, वो भी ले सकती थी, बट मैंने इसलिए लिया बिकॉज एंथ्रो का जो सब्जेक्ट था, जो सिलेबस था, वो मुझे पसंद आया. तो इस तरह से यू फॉलो दीज 3-4 steps, you can choose your optional. The one thing which I'll say regarding optional is, जो चूज कर लो, give it some time and try not dropping it. ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, they will choose an optional, उसको 1 महीने पढ़ेंगे and then they'll think यार ये तो बहुत difficult है, I can't study this, इसमें तो इतनी सारी नई चीज़ें हैं. But you have to understand that जो optional subject होता है UPSC का is a subject जिसको तुम्हें MSc लेवल तक पढ़ना होता है. आप तो ग्रेजुएशन कर रहे हो, बट कोई एक सब्जेक्ट है जो आप MSc लेवल का पढ़ के एग्जाम में अपियर हो रहे हो. तो कुछ भी सब्जेक्ट होगा, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू. इवन इफ यू आर चूजिंग योर ओन ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, उसका भी कुछ पोर्शन होगा जो तुम्हें नहीं आता होगा. सो कीप दिस इन माइंड कि कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा तो दैट वुड बी डिफिकल्ट एंड उसमें मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा टू स्कोर. देन इफ यू स्टिल थिंक कि बहुत ही मुश्किल है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, देन ओनली गिव अप और एल्स फाइट फॉर द सब्जेक्ट. ट्राई हार्ड. इनिशियली थोड़ी दिक्कत होगी, बट देन इवेंचुअली वो सब्जेक्ट हर दिन के साथ ईजी होता जाता है. जैसे फॉर एंथ्रोपोलॉजी इन माई केस देयर वाज लॉट ऑफ बायोलॉजी देयर एंड बायो तो आती नहीं थी, बट देन वो पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे यू गेट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन पार्ट. ठीक है, तुम एंथ्रोपोलॉजी से MSc नहीं कर पाओगे उतनी एजुकेशन में, बट यू कैन स्टिल क्वालिफाई UPSC. दैट्स माई टेक ऑन इट. सर, डू यू वांट टू ऐड समथिंग?